जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 29 जनवरी 2025 के दिन में मौनी अमावस का शुभ योग बन पा रहा है। अगर आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, व्यापार में लगातार परेशानियां आ रही है, शनि राहु केतु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, शरीर में रोग आ रहे हैं या घर में आपके क्लेश रह रहा है और जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, तो आपके लिए विशेष संयोग बन पा रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिन पर आप विशेष करके अपने पितरों को, अपने ग्रहों को, अपने भाग्य को आप अच्छा कर सकते हैं। आप इस दिन में उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर पाते हैं। तो मैं आपको आज इस अमावस में क्या उपाय करें और जिससे हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो। क्योंकि दर्शकों, ये मौनी अमावस इसलिए विशेष है क्योंकि 144 वर्ष के बाद यह अमृत योग बन पा रहा है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे सनातनी भाई बहनों तक आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस शुभ योग में अपने जीवन को मंगलमय बना सके। दर्शकों, माघ महीने की अमावस तिथि को मौनी अमावस कहते हैं। मौनी अमावस का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस में विशेष पुण्य का फल बताया है। क्योंकि इस दिन हमारे देवलोक से हमारे देवी देवताओं, हमारे पितृ लोग हमारे तीर्थ स्थान पर आते हैं और यहाँ पर वो भी स्नान करते हैं। इस दिन यदि हम अपने संगम स्थान पर स्नान करते हैं तो हमारे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर होते हैं और हमारे जीवन के सभी प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इस दिन में स्नान का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र स्नान को करता है तो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हमारे दुख दरिद्र सभी तरह से दूर होते हैं। तो दर्शकों, यह अमावस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमावस महाकुंभ के पर्व पर आ रही है। क्योंकि माघ मास की अमावस को मौनी अमावस कहा जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति वृष राशि पर प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करके पुनः वृष राशि पर प्रवेश करते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी पुनः वृष राशि पर आने पर 12 वर्ष लग जाते हैं। इसी तरह के 12 कुंभ जब हो जाते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस बार 144 वर्षों के बाद महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। तो इस बार जो है मौनी अमावस 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग लेकर के आ रही है। तो मैं आप सभी सनातनी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि इस मौनी अमावस के शुभ पर्व के योग को व्यर्थ ना गवाएं। तो आप इस मौनी अमावस में, जो कि 144 वर्षों के बाद आ रहा है, तो इस शुभ संयोग में अपने सभी तरह के कष्टों की निवारण के लिए, अपने समस्त पितरों की मुक्ति के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आप इस मौनी अमावस के दिन में तीर्थ स्नान अवश्य करें। हो सके तो गंगा आदि तीर्थों में आप जा सकते हैं या अपने घर से नजदीक जो आपके संगम स्थल हैं या तीर्थ स्थान है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, या आप अपने घर पर भी गंगा जल अपने स्नान के जल में डाल करके इस मौनी अमावस के दिन में स्नान कर सकते हैं। और स्नान के बाद हमारे शास्त्रों में दान का महत्व लिखा है, जिसमें आप, सबसे पहली बात है कि जैसे ही आप तीर्थ स्नान करते हैं तो तीर्थ स्नान के बाद आप यदि अपने पितरों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, ऋषियों के नाम पर तर्पण करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। तर्पण के लिए आप हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आप अपने पितरों के लिए तर्पण कैसे दिया जाए और अपने देवताओं के नाम से तर्पण सूक्ष्म रूप से कैसा दिया जाए, तो उसके लिए हमने एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाई है। इसमें आप हमारी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दर्शकों, आप स्नान के बाद तर्पण दें। तर्पण के बाद आप तिल गुड़ का आप दान कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस में अपने पितरों के निमित्त खीर का दान का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन में खीर बनाकर सबसे पहले अपने देवी देवताओं को, पितरों को चढ़ावें।
फिर उस खीर को आप बांटते हैं या दान करते हैं तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस मौनी अमावस में खीर का भी दान करते हैं तो उससे भी आपके कष्ट दूर होते हैं। साथ ही आप चावल, गुड़, तिल से बनी हुई मिठाई, फल का दान और ऊनी वस्त्र का भी दान करते हैं, इससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप यथाशक्ति दान आप इस मौनी अमावस्या को अवश्य करें ताकि जीवन में मंगल ही मंगल हो। क्योंकि यदि आप अपने पितरों के निमित्त, अपने सभी ग्रहों की शांति के निमित्त आप कुछ भी इस मौनी अमावस्या को दान करते हैं तो उसका अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रों में पितरों के निमित्त पिंड दान, तर्पण दान, अन्न दान या गौ दान का भी महत्व बताया गया है। इस मौनी अमावस्या के दिन में भगवान विष्णु जी का पूजन, जिसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त यानी माता लक्ष्मी के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, यहाँ तक कि माँ गंगा की भी विशेष रूप से आप पूजन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप समस्त ग्रहों की शांति के लिए, समस्त विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए, सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए इस मौनी अमावस्या में आप गंगा जल से या तीर्थ में जाकर के आप स्नान अवश्य करें। अगर तीर्थ में ना जा पाए तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करें और आप इस मौनी अमावस्या के दिन में अपने ग्रहों की शांति के लिए तिल और काले रंग का कोई कंबल का दान अवश्य करें। आप गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई का भी दान करते हैं तो आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी दर्शकों को कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जरूर इस मौनी अमावस्या के दिन में पुण्य की प्राप्ति के लिए स्नान दान आदि का कार्य अवश्य करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप लोग हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल में लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखा सकते हैं। और यदि आप पर्सनली आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय श्री कृष्णा।